जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त अनिल कुमार। आज की जो मेरी डिबेट होने वाली है वो क्या होने वाली है, आज का जो मेरा मुद्दा रहेगा वो खासकर आप सभी के लिए रहेगा, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा जो रविवार को दिल्ली में धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया, उसका एक कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। और जो एक एक पॉइंट अगर मैं आपकी बात करता हूँ पुरानी पेंशन योजना की, तो उसमें क्या अपडेट आई है, पुरानी पेंशन योजना में जो अपडेट आई है या नई पेंशन स्कीम के तहत जो सरकार ने अपडेट बनाई है। क्योंकि पहले आप जानते थे कि जो आपकी जो नई पेंशन के तहत आपका जो अंशदान होता था, अब सरकार ने उसको बदल दिया है। अब सरकार जो है नई पेंशन स्कीम में भी बहुत बड़ा एक बदलाव करने वाली है। क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही मकसद रहता है, आप लोगों को एक एक छोटी से छोटी पॉइंट आप लोगों को बताना। तो मैं समझ सकता हूँ अगर आप जो है वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपकी जो मेरी जो बताने का मकसद है वो आपको पूरी नॉलेज समझ में आ जाएगी। सेम टॉपिक रहेगा, क्योंकि जो आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा वही मेरा अपडेट और मुद्दा होने वाला है। जो थंबनेल देखकर समझ गया वो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट अगर आपके लिए छोटा सा भी एक पॉइंट आपके काम का निकलता है तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है वो सफल हुआ। चलिए बात करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन आखिर क्यों कर रहे हैं कर्मचारी? पुरानी पेंशन स्कीम में ऐसा आखिर है क्या जो कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन स्कीम को ही लागू करने के लिए आतुर है? चलिए बात करते हैं इसमें थोड़ी सी और। अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी या आपके कोई भी परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी करता हो तो आपको मालूम होगा कि पुरानी पेंशन योजना में आखिर फायदा क्या है, जिसको लेकर काफी जोरों शोरों से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अब जो सरकारें इसमें मांग उठा रही हैं, सरकारें आपने जो मांग उठाई सरकार से, सरकार ने कहा कि हम नई पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन देंगे, लेकिन नई पेंशन स्कीम आखिर है क्या? नई पेंशन स्कीम में जो है केवल और केवल बाजार के अधीन पर आपको मिलेगी। और पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आपकी जो सेवा होगी, लास्ट सेवा जो आपने की होगी, या जो मेरे भाई अभी अपनी जो सर्विस कर रहे हैं, तो उनका आगे चलकर भविष्य क्या होगा? सरकारें जो अपनी तरफ से तो ठीक बताती है एनपीएस को, लेकिन आपका मुद्दा एक है कि हमें पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। क्योंकि मैं देखता भी हूँ मेरी वीडियोस में ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि अधिकतर कमेंट्स ये आते हैं कि वोट फॉर ओपीएस। तो वोट फॉर ओपीएस आखिर सरकार आपकी बात समझ क्यों नहीं रही, या सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो सरकार का भी मानने की बात है कहीं ना कहीं इसी वजह से। जो मैं देखता भी हूँ डिबेट, मैं खुद भी देखता हूँ भाई, कि जो आप लोगों का एक डिमांड है कि हमें पुरानी पेंशन ही लागू कीजिए, पुरानी पेंशन को ही लागू करना होगा। क्योंकि विपक्ष अगर हम बात करते हैं केंद्र की सरकार की, तो केंद्रीय सरकार कहती है कि हम एनपीएस ही चालू रखेंगे, हम नई पेंशन जो है उसी को चालू रखेंगे, पुरानी पेंशन हम बहाल नहीं कर सकते। पिछली वाली डिबेट में मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने भी अपना गाइडलाइन जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर 2040 तक देश को आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है। तो मेरा एक ओपिनियन खुद का है, अगर भाई 2040 तक आपने कहा कि 2040 तक जो है सरकार का बजट बिगड़ जाएगा, तो अगर आज के समय में महंगाई की दर, अगर हम वैल्यू की बात करते हैं कितनी है, उसी को आधार अगर हम मानते हैं, क्योंकि 2040 तक ऐसा तो है नहीं जो आज के दर में महंगाई की दर है या हमारा जो देश का लेवल ग्रोथ है वो इतना ही रहेगा, बढ़ेगा भी, हर चीज के ऊपर महंगाई है। अब जो मुद्दा बनता है इसमें, आखिर क्यों पेंशन की बहाली को लेकर कर्मचारी कर रहे हैं सर धरना प्रदर्शन? देखिए, अगर आपको जानकारी के लिए हम बताएं तो इसमें जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है वो ये है कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसमें आपको सीधा बेनिफिट मिलता था, मेडिकल फैसिलिटी उसमें मिलती थी आपको, और हर तरह का बीमा या कुछ भी मान सकते हैं आप। आपकी जो पेंशन बनती थी, यानी कि जो अगर आपने 50,000 की सैलरी की है तो मिनिमम आपको पेंशन मिलेगी 25,000 के आसपास आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन नई पेंशन स्कीम में आपको इसके तहत नहीं मिलेगी, जैसा ही बाजार का भाव अप डाउन होगा उसके आधार पर मिलेगी। तो अब आप ये बताइए मुझे, अगर बाजार के अधीन अगर आपने जॉब की है, आपने कोई प्राइवेट जॉब तो की नहीं जो आपको बाजार से अधीन मिलेगी। देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि भाई सरकार ने जो है एक पॉइंट मानता हूं कि सरकार ने जो है नई पेंशन स्कीम को लागू करके हमारे कहीं ना कहीं देश का उद्धार जरूर किया है। क्योंकि आज के समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है या डेवलपमेंट कहीं हो रहा है तो वो आप ही के पैसे से हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग सब जो पैसे टैक्स के रूप में देते हैं या किसी भी प्रकार से हम अपना पैसा सरकार के पास जमा करते हैं,
तो उसने कहीं उस लेवल पर अगर आप मानते हैं तो उसमें तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है। लेकिन उसमें बेनिफिट आपका क्या हुआ? जो मेरे पेंशन धारक भाई हैं या जो भी पेंशन लेने वाला है, उसमें उन लोगों का फायदा क्या हुआ? अगर आपको उस चीज का फायदा मिले, अगर आपको चलिए आज मानते हैं कि हम जो है एनपीएस को लागू कर देंगे, आप अपनी मांग भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर आपको बाजार जो है, जितना बाजार का भाव है, अगर आज के समय में मानते हैं कि भाई जो बाजार का भाव है वो अप पे चला गया, अगर जब बाजार का भाव अप पे गया तो अगर उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिले तो नई पेंशन स्कीम जो है जायज है। अगर पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन मिले तब भी ठीक है। नई पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलती है, लेकिन अगर बाजार का भाव आज के समय में तेज है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके लिए तो फिक्स कर दिए कि हम भाई आपको 15,500, 1,000, किसी के 1,200, किसी के 2,000, किसी के मतलब इस तरीके से आपको पेंशन देनी है। तो अब बताइए क्या है नई पेंशन स्कीम? अगर हम एक छोटी सी पॉइंट लेकर चलते हैं, जो बंद हुई है नई पेंशन स्कीम के तहत वर्ष 2004 से भर्ती होने वाले सभी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी का 10% हिस्सा कटौती हुआ करता था। लेकिन अब सरकार ने इसमें क्या ढील अपनाई है? सरकार ने जो है एनपीएस स्कीम के तहत एक आपको बेनिफिट देने की कोशिश की है कि जो आपका 10% का हिस्सा कटता था, जैसे कि नई पेंशन स्कीम में है, वो अब आपको देना नहीं होगा। जैसे कि पुरानी पेंशन स्कीम में आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, जो भी मिलता था वो आपको सेवा के रूप में मिलता था। सेम कंडीशन अब जो है नई पेंशन स्कीम में भी आई है कि आपका जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जो है उसमें एक अपडेट और भी आया है। अगर आप इसका अंतर समझ पाए, या फिर जो मान सकते हैं कि जो इसमें आप अंतर अगर जानते हो, तो मेरी वीडियो में कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मेरा जो मुद्दा बनता है ना वो केवल आप लोगों के कमेंट्स देखकर ही बनता है। क्योंकि जो आपकी आवाज़ निकलती है, समझ लीजिए वो मेरी आवाज़ निकलती है। मेरी आवाज़ अगर मैं जगह जगह तक देश में पहुंचा पा रहा हूं तो वो सब आप ही लोगों का देन है। चलिए अब इसमें जो है अपनी यही बातों को विराम देता हूं मैं, और जो भी मेरा ये डिबेट था या जिस भी प्रकार का मेरा डिबेट हुआ है उसको लेकर आपके मन में जैसा भी सवाल हो अपने भाई के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और जो मेरे भाई पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आपको समझ में आ सके। और बेल के आइकन को आप जो है ऑल पर नहीं दबाते, ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो नई अपडेट आती हैं, डेली अपडेट आती हैं, उनको लेकर जो है आज के समय में क्या है, अगर आप किसी चीज़ के लिए नॉलेज लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है आप किसी का भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन उसके बेल को, जो उसकी बेल आइकन है उसे ऑल पर दबा दीजिए। क्योंकि आपने जो चैनल सब्सक्राइब किया है ना कोई भी, तो वो केवल अपने लिए किया है, उससे बेनिफिट आपको ही होगा। चलिए, अगर मैं मानता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।